यस बेटा, 6th क्लास। आज हम करेंगे पेज नंबर 34। कल हमने किया था सिल्क के बारे में, पेज नंबर 33 पर था कि सिल्क क्या है, किस चीज़ से बनता है। आज हम करेंगे हिस्ट्री, सिल्क की हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। सिल्क वॉज डेवलप्ड, सिल्क को, जो रेशम है उसको सबसे पहले हजारों साल पहले किसने खोजा था? चाइना ने डेवलप किया था। डेवलप मीन खोजना या पैदा करना, पता लगाना। सिल्क वाज फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले सिल्क को किसने खोजा था, तो आप कहेंगे कि हजारों साल पहले सबसे पहले किसने खोजा था चाइना ने। लेजेंड गिव्स क्रेडिट टू ए चाइनीज एक्सप्रेस जी लिंग शी फॉर इट्स डिस्कवरी। लेजेंड गिव्स, लेजेंड कौन होते हैं? दंत कथाएं। दंत कथाएं किसको कहते हैं? कही सुनी बातें। दंत कथाएं किसको कहते हैं? कही सुनी बातें, जो कह देते हैं। लेजेंड गिव, लेजेंड क्या कहते हैं? दंत कथाएं क्या कहती हैं कि क्रेडिट की, इसकी खोज का क्रेडिट एक चाइना के एम्प्रेस मीन्स सम्राज्ञी, चाइनीज सम्राज्ञी जी लिंगशी, क्या बोलेंगे इसको? एक्स आई को जी बोल देंगे, क्या बोलेंगे? जी, जी लिंगसी, जी लिंगसी फॉर इट्स डिस्कवरी, इसकी खोज के लिए। तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? जी लिंगसी को जाता है। चाइना एक्सपोर्टेड सिल्कन गारमेंट टू ऑल द एशियन कंट्रीज। चाइना एक्सपोर्ट्स मीन भेजना, निर्यात करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो चाइना क्या था? निर्यात करता था। इंपोर्ट माने खरीदना, निर्यात करता था, बेचता था। चाइना एक्सपोर्ट सिल्क गारमेंट, सिल्क के कपड़े टू ऑल एशियन कंट्रीज, सभी एशियन देशों को, सभी भारतीय देशों, जितने भी एशिया के देश थे सबको चाइना रेशमी कपड़े का निर्यात करता था। द सिल्क ट्रेड रीच्ड एज फार एज इंडिया। सिल्क का व्यापार, ट्रेड मीन व्यापार, सिल्क का व्यापार जैसे ही भारत में पहुंचा, द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट कौन सा है? मध्य पूर्व, मध्य पूर्व एंड इवन यूरोप एंड अफ्रीका। फिर कहाँ पर पहुंचा? यहाँ तक कि यूरोप और अफ्रीका के दूर दराज क्षेत्रों में भी पहुंच गया। द ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया वाज वंस कॉल्ड सिल्क रूट। और जो ट्रेड, व्यापार का जो रूट था यूरोप और एशिया के बीच में, एक बार तो उसका क्या कहने लगे थे कि ये क्या है? रेशम का मार्ग है। सिल्क रूट मीन्स रेशम मार्ग। तो इतना ज़्यादा व्यापार होने लगा था कि यूरोप और एशिया के मध्य के व्यापार मार्ग को सिल्क, रेशम मार्ग कहा जाता था। अब आगे आता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, रेशम का उत्पादन। Silkworm is reared on mulberry leaves for the production of silk. मलबरी किसको बोलते हैं बेटे? शहतूत। आपने भी अपने यहाँ पर देखे होंगे, शहतूत के पत्तों के ऊपर जो काला काला रेशम का कीड़ा होता है, उसकी जो लार होती है उससे बनता है ये। तो रेशम कीट को रेशम के उत्पादन के लिए शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। सिल्क वर्म इज रेयर्ड मीन्स पाला जाता है, रेयर्ड मीन्स पाला जाता है। ऑन मलबरी लीव्स, शहतूत के पत्तों पर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के उत्पादन के लिए। ए कैटरपिलर हैचेस फ्रॉम द एग्स ऑफ ए सिल्क वर्म। रेशम कीट के अंडे, कैटरपिलर निकलता है। रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है? कैटरपिलर निकलता है। एज इट मैच्योर, जैसे ही ये बड़ा होता है, इट्स स्पिन ए कॉन्टिन्यूस थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग टू मेक ए कोकून अराउंड इट सेल्फ। एज इट, जैसे ये बड़ा होता है या मैच्योर होता है, इट्स स्पिन, यह लगातार, कॉन्टिन्यूस में लगातार धागा बना लेता है। कितने मीटर लंबा? लगभग 800 मीटर लंबा कोकून अराउंड इट सेल्फ, कोकून के चारों तरफ। मतलब क्या करता है यह? प्रीपा को होने पर यह स्वयं के चारों ओर कोकून बनाने के लिए 800 मीटर लंबा लगातार धागा बना लेता है। देखिए जैसे ये कोकून बना रखा इस तरह से। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर सिल्क वोर्म आर किल्ड बाय डिपिंग द कोकून्स इन बॉइलिंग वाटर। और
इस स्टेज के ऊपर सिल्क वर्म आर किल्ड, सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको मारा जाता है बाय डिपिंग द कोकुन्स, कोकुन्स को डिपिंग मीन्स डुबो करके, इन बॉइलिंग वाटर, जलते हुए गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर मीन्स गर्म पानी में, और फिर इस चरण पर कोकुनों को उबलते हुए पानी में डालकर रेशम के कीड़े को मार दिया जाता है। दिस किल द इंसेक्ट एंड लूजन्स द कोकुन, दिस किल, यह कीट को मारता है और कोकून को क्या कर देता है, लूजन मीन्स ढीला कर देता है, इंसेक्ट्स मीन कीट, यह कीट को मारता है और कोकून्स को ढीला कर देता है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स कंसिडर द बॉइलिंग ऑफ सिल्क वर्म अलाइव इन द कोकून्स एंड एन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी। जंतुओं के अधिकारों के लिए, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, जंतुओं के अधिकार के संरक्षण, एक्टिव्स मीन संरक्षक, देखभाल करने वाले, कंसिडर द, उन्होंने कंसीडर किया या कहा, द बॉइलिंग ऑफ सिल्क वर्म अलाइव इन द कोकून्स एंड एन एक्ट ऑफ क्रूलिटी। एक्ट ऑफ क्रूलिटी क्या है, क्रूरतापूर्ण दंड, एक्ट ऑफ क्रूलिटी क्रूरतापूर्ण नियम या क्रूरतापूर्ण कार्य। एनिमल, जंतुओं के अधिकारों के संरक्षण ने रेशम कीटों को जीवित ही कोकुनों के उबालने को क्रूरता का काम मानते हैं। हेंस दे आर स्ट्रांगली अपोज टू द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। हेंस, इसलिए उन्होंने, दे आर स्ट्रांगली अपोज, उन्होंने तीव्रता से, स्ट्रांगली माने तीव्रता से, अपोज मीन विरोध किया कि इस तरह से कमर्शियल होता है बेटा व्यापारिक प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इस प्रकार के रेशम के व्यापारिक उत्पादन का तीव्र विरोध करते हैं। अब आगे आता है यूजेज ऑफ सिल्क। सिल्क हैज़ मैनी यूजेज, सम ऑफ दीज आर मैन्युफैक्चर ऑफ पैरासूट्स एंड आर्टिलरी, गन पाउडर बैग्स। किस चीज़ में किया जाता है, पैरासूट, और पैरासूट मैन्युफैक्चरिंग में बनाने के लिए पैरासूट, तोप खाने के बारूद के थैले, आर्टिलरी गन पाउडर, तोप खाने के क्या है, तोप खाने के बारूद के थैले, किस किस चीज़ के लिए, पैरासूट बनाने के लिए, गन पाउडर बैग, तोप खाने के बारूद के गोले। मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्रों के निर्माण के लिए, नॉन एब्जॉर्बेबल शूट्स यूज्ड इन सर्जरी आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिल्क। जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो, सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सक जो होते हैं, शल्य चिकित्सक में प्रयोग होने वाले जो गैर अवशोषित टाँके जो होते हैं, मतलब गैर अवशोषित जो टाँके किसको बोलते हैं, जब सर्जरी करते हैं तो उसमें जो गलने वाले, जो मतलब अवशोषित ना हो ऐसे टाँके जो होते हैं वो रेशम से बनाए जाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल मीन्स गैर अवशोषित, शूट्स मीन्स टाँके। तो यहाँ तक बेटा सभी पढ़ेंगे और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको लिखेंगे। ओके बेटा, बाय।